नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगी कुमार आप सभी का झारखंड मैथ जोन में स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अब जो जैक की तरफ से प्रीवियस ईयर मतलब 2023 में जो फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ आज उसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स का आप लोग ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो 2023 में पूछा है जैक ने। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका पैटर्न देख लेते हैं। फुल मार्क्स कितने मार्क्स का रहता है सर आप लोग का? 70 मार्क्स का फुल मार्क्स रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा फुल मार्क्स आपका 70 मार्क्स आपका फुल मार्क्स है। 2023 का ऑफिशियल फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है, ऑफिशियल फिजिक्स का जो आया हुआ है 2023 में। ठीक है, चलिए इसका ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट, इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ मैं आप लोगों को। चलिए ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। देखिए सबको इंस्ट्रक्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन पे सीधा चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आप लोग करके जाइएगा। ये सब जितना क्वेश्चन बताया हूँ कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला, ये लोग टिक जो लगा हुआ है ना उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो मैं आपको आंसर बताऊँगा उस पर आप लोग को ध्यान देना है। सब जो टिक लगा हुआ है इस पर ध्यान आप लोगों को नहीं देना है। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है सर एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला होता है m-1 एल क्यूब L-3 T⁴ A⁴ आपका बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द गॉसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोल रहा है कि गॉसिक लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या फॉर्मूला होगा। तो हम लोग जानते हैं सर कि गॉसिक लॉ का बात करेगा। मान के चलिए कि ये एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, इसमें इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 डालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वैल्यू 0 डाले गॉसियन सरफेस में तो फॉर्मूला क्या होगा सर फाई इज इक्वल टू क्या होता था Q/ε0। Q/ε0 देखिए तो कहीं है 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ये सब आया हुआ बाबू, ये सबको करके जाइएगा। देखिए 3 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है जैक बोर्ड। ठीक है, तो देखिए इस बार हो सकता है कि यही वाला क्वेश्चन छप जाए। 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम, 2 कूलम चार्ज के लिए पूछ रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन 2 कूलम दे रखा है यहाँ पे चार्ज। तो 2 कूलम चार्ज को हम लोग जान सकते हैं, फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। क्या हो जाएगा सर Q इज इक्वल टू क्या होता है सर N। आप लोग पढ़े होंगे Q इज इक्वल टू क्या होता है N। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर N इज इक्वल टू हो जाएगा Q/E। देखिए तो चार्ज का वैल्यू बोल रहा है 2 कूलम, तो Q का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2। इलेक्ट्रॉन का आप लोग जानते होंगे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। जब लोग आप लोग सॉल्व करिएगा ना, यहाँ से उड़ाइएगा एक शून्य ऊपर में, जब इसको सॉल्व करिएगा ना तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, चलिए आपका ये वाला बी नंबर करेक्ट आंसर 1.25 इंटू 10⁻19। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सर कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। बोल रहा है डिस्टेंस बता रहा है 2 प्लेट्स का। मान के चलिए हम डिस्टेंस ले लेते हैं 2 प्लेट्स का। किसके लिए? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। इसके लिए सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर हाफ कर दे तो उसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या करता है सर, पैरेलल प्लेट मान के चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिए, इसका डिस्टेंस डी ले लिए। ठीक है, बोला कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्टेंस उसका हाफ कर दे। मान के चलिए कि इसको हम हाफ कर दे तो उसका क्या करेगा, उसको इंक्रीज कर जाएगा। जब भी कैपेसिटर में अगर हाफ तक इंक्रीज करेंगे तो उसका कैपेसिटी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा 2 टाइम्स। आपका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ये सब आप लोग करके जाइएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जैक की तरफ से आए हुआ। देखिए ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI पहले से लगा हुआ है। ये वाला आने का चांस 2024 में इंपॉर्टेंट है बाबू, देख के जाइएगा ये सबको क्वेश्चन को। प्रीवियस ऑफिशियल पेपर है। बोल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल। किसका बात किया बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसका बात किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चार्ज स्फेरिकल में हम लोग जानते हैं। मान के चलिए कि एक हम लोग चार्ज लिए, यहाँ पे क्या है सर चार्ज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चार्ज है, मान के चलिए कि पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई भी ऊपर से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे रहेगा तो पॉजिटिव का तो चार्ज का भाषा में कुछ नहीं कर पाएगा वो, तो उसका करेक्ट आंसर कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है द 6 की द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होगा सर, और उसका बोल रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विद डिस्टेंस r। डिस्टेंस क्या दे रखा है सर, r दे रखा है डिस्टेंस।
तो इसका देखिए आपका जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला मैं नेक्स्ट वीडियो में बताया था, P = 2AQ, ठीक है। तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को मान के चलिए कि हम P = 2AQ मान के चलिए फॉर्मूला लेके चलते, ठीक है। तो फॉर्मूला में जब भी बात किया क्या, यहाँ किसका बात किया बाबू, देखो यहाँ पे डिस्टेंस का बात किया, तो डिस्टेंस का बात करेगा तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/r³ एंड 1/r², ठीक है। मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं बता रहा, वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। इसका डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 7 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है सर क्रिचॉफ्स का लूप रूल पूछे, या क्रिचॉफ्स का वोल्टेज रूल पूछे, या क्रिचॉफ्स का करंट लूप पूछे, ठीक है। तो क्रिचॉफ का यहाँ क्या पूछा सर, क्रिचॉफ का लूप रूल पूछा है, किसके डायरेक्ट ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किसके बेस्ड पे होता है क्रिचॉफ का लूप रूल, किसके कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग होता है, तो किसके लूप का, क्रिचॉफ का लूप रूल याद रख लीजिएगा आप लोग, एनर्जी पे होता है। अगर यही पूछे क्रिचॉफ का अगर पूछे जक्सन रूल किस पे अकॉर्डिंग होता है, जक्सन रूल, तो आप लोग इस केस में आप लोग याद रखिएगा चार्ज, ठीक है। चलिए इससे 2 क्वेश्चन बनता है बाबू, क्रिचॉफ का लूप रूल और क्रिचॉफ का जक्सन रूल से 2 क्वेश्चन बनता है। क्रिचॉफ का लूप रूल पूछा तो हो सकता है 2024 में क्रिचॉफ का जक्सन रूल पूछ दे, तो जक्सन रूल पे क्या हो जाएगा आपका, किसको कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 8 नंबर बोल रहा है कि ए चार्ज पार्टिकल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बोल रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 4.2 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। और बोल रहा है मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू दे रखा है, पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि मोबिलिटी क्या हो जाएगा, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है सर, म्यू इक्वल टू क्या जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है सर म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग को कितना दिया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4.2 × 10⁻⁴, 4 × 10⁻⁴, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या दे रखा है 2.1 × 10⁻⁻10, ठीक है। जब इसको सॉल्व करिएगा ना आप लोग, जब इसका सॉल्व करिएगा तो आपका इसका बी आपका करेक्ट आंसर है, 2 × 10⁻6 आएगा, ठीक है। वीडियो का लेंथ होगा इसीलिए मैं नहीं बता पा रहा, यहाँ पे पेज नहीं है, ठीक है। आगे आप लोग देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा फॉर्मूला आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन 9 नंबर बोल रहा है द मैग्नेटिक फोर्स, देखिए मैग्नेटिक फोर्स का बात किया है, मैग्नेटिक फोर्स F वेक्टर ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पूछ रहा है ना कि बाबू इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स का बात करेगा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, I = F वेक्टर इंटू बी वेक्टर, आपका सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देख लीजिएगा इसको। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए 10 नंबर बोल रहा है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, क्या दिया सर, तो यहाँ सर्कुलर कॉइल का बात किया, किसका बात किया बाबू, सर्कुलर कॉइल का 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा पहले, ठीक है। हैविंग 100 टन्स कैरियर ऑफ करंट 3.2 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो हम लोग जानते हैं सर इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, किसके बात किया, मैग्नेटिक फील्ड का बात किया, तो B = फॉर्मूला हो जाएगा B = n into what is n, n is a number of electron, what is n, n is a number of electron बटे r²। जब ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिएगा ना बाबू, देखिए म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई का 4 × पाई का वैल्यू लेना 3.14, ठीक है। जब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा ना, जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2.01 × 10⁻³ टेस्ला। मैं फॉर्मूला बता दे रहा, फॉर्मूला में आप लोग खाली वैल्यू रख के सॉल्व कर देना, ठीक है। चलिए 10 नंबर आप लोग क्लियर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कौन सा ऐसा फॉलोइंग है जो करेक्ट नहीं है, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, कौन सा करेक्ट नहीं है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आता है और 2024 के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये आपका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरेक्ट ईच अदर। बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी दो जैसे करके दो रेखा बना तो उसको आपस में कट नहीं करता, ये तो मैग्नेटिक फील्ड कट करता है। तो आपका डी आपका बोल रहा है कि इसमें तो लिखा हुआ है इच करेक्ट इन द सर्टेन कंडीशन, मैग्नेटिक फील्ड तो कट करता था, आपका डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। वो सब आप लोग का नहीं होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फोर्स जो है ना बार मैग्नेट पे क्या होगा बाबू। बार मैग्नेट का बात किया है, किसका बात किया सर, बार मैग्नेट का बात किया। तो बार मैग्नेट में आपका क्या हो जाएगा, मान के चलिए कि एक मैग्नेट हम लोग बना देते हैं, मैग्नेट बना देते हैं, ये साउथ पोल होता है और ये क्या होता है सर, नॉर्थ पोल होता है। तो इसमें क्या होता है सर, ऊपर से पॉजिटिव पॉजिटिव आके साउथ पोल से नॉर्थ पोल टकराता है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, साउथ पोल से क्या होगा नॉर्थ पोल तक जाएगा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। तो इसका बी आपका करेक्ट आंसर, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 13 नंबर बोल रहा है कि द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इन द रूट अंडर 3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। किसका बात किया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को कैसे पकड़ना है कि देखिए वर्टिकल कंपोनेंट तो दिया है किसके लिए, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसका रूट 3 दिया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के तो पूछा एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े सर, तो tan थीटा इज इक्वल टू, आप लोग पढ़े होंगे एंगल का फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, बीबी अपॉन बी एच। क्या होता है सर, बीबी अपॉन बी एच। तो बीबी यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3 बी एच। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं सर रूट अंडर 3 एच भी लिख सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। अब बाबू रूट 3 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, रूट 3 का वैल्यू आप लोग क्या होता है सर, tan 60 डिग्री में लेना है। रूट 3 का वैल्यू tan 60 डिग्री, आपका 60 डिग्री कहीं है, 60 डिग्री आपका सी आपका करेक्ट आंसर है, सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका सी देखिए यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, आपका सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक। चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स का बात कर दिया बाबू, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स का बात किया। लिंक विद द कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड विद द प्लेन पैरेलल टू द फील्ड। मैंने बोल रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करो कॉइल के थ्रू, किसके लिए, n टर्न्स के लिए, ऑफ अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड विद द प्लेन पैरेलल टू द फील्ड बी। तो इस केस में आप लोगों का करेक्ट आंसर 0 होना चाहिए, आपका डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 15 नंबर बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द फाउंड यूजिंग। बोल रहा है कि किसके कौन सा साइंटिस्ट के सिद्धांत पे ये हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया था करंट का। तो किसमें दिया था सर, आप लोग का फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग दिया था। ठीक है, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को किसका मिला था, डायरेक्शन ऑफ करंट का, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बाबू। डायरेक्शन ऑफ करंट किसके लिए मिला था, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, किसके लिए, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल जब भी फिजिक्स में दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि प्राइमरी माने सिंगल कॉइल, सेकेंडरी माने डबल कॉइल का बात कर रहा है। जब भी आपका फिजिक्स में प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल दिख जाए तो प्राइमरी कॉइल सिंगल कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकेंडरी कॉइल डबल कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोल रहा है कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को नंबर ऑफ टर्न्स में इंक्रीज कर दें, क्या कर दे सर, इंक्रीज कर दे, कितना टाइम्स तक सर, 2 टाइम्स तक, इच द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है सर किसका, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का, किसके लिए, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। तो हम लोग जानते हैं सर कि जब भी अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस का बात करें, किसके बात करें सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोले या सेल्फ इंडक्टेंस बोले, म्यूचुअल इंडक्टेंस का जब भी बात करेगा तो उस केस में प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल क्या करेगा सर, बिकम्स 4 टाइम्स क्या करेगा सर, इंक्रीज करेगा, बिकम्स 4 टाइम्स क्या करेगा सर, इंक्रीज करेगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए 100 एम्पियर का 100 ओम का रेसिस्टर दिया हुआ है। एक क्या दिया हुआ है सर, मान के चलिए कि एक 100 ओम का रेसिस्टर दिया हुआ, कनेक्ट किया हुआ 220 वोल्ट से। पहले तो बोल दिया कि 100 ओम का रेसिस्टर डालो कितना वोल्ट में, 220 वोल्ट में, और 50 हर्ट्ज दे रहा, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई कर रहा। पहले तो बोल दिया 100 ओम का रजिस्टर लिया है सर, उसमें 220 वोल्ट उसमें कनेक्ट कर दिया है। 50 हर्ट्ज का मतलब हो रहा है 50 एम्पियर का करंट उसमें क्या कर रहा है सर, पास कर रहा है। तो बोल रहा है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, आरएमएस वैल्यू का हम लोग, आरएमएस वैल्यू का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे,
आरएमएस वैल्यू, आई आरएमएस का वैल्यू का क्या होता है सर फॉर्मूला बता दीजिए, बी आरएमएस बटा आर, बी आरएमएस बटा आर, इसमें क्या आई आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है सर बी आरएमएस बटा आर। तो बी आरएमएस कितना दिया हुआ है सर, यहाँ पे देखिए 220 दिया हुआ है, 220 डिवाइडेड अपॉन 100, एक शून्य से एक शून्य उड़ गया सर। तो आई आरएमएस का जो वैल्यू आएगा ना बाबू, आई आरएमएस का वैल्यू कितना आएगा सर 2.2 एम्पियर आएगा, कितना आएगा सर 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर कहीं है, 3 बी आप सी आपका करेक्ट आंसर है, देखिए 3 नंबर में आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है इन सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट बोल रहा है सर कि इन सीरीज एलसीआर सर्किट द फेज एंगल बिटवीन सप्लाइड वोल्टेज एंड करंट, बोल रहा है सर कि एलसीआर सर्किट का फेज एंगल जो सप्लाई कर रहा है वोल्टेज में भी और करंट में भी, तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, तो हम लोग जान रहे करंट और वोल्टेज का जब भी बात करें बाबू तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है सर 10 इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी बटा आर, क्या होता है सर एक्सएल माइनस एक्ससी बटा आर, आपका एक करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे 10 इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी बटा आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, जब भी आपका ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू 2024 जैक के लिए, 2024 जैक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं किसका होता है सर गामा रे का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, किसका होता है गामा रे का, आपका डी आपका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 नंबर बोल रहा है डैश इज यूज फॉर फोटोग्राफी इन फोग, मैंने बोल रहा है कुहासा में फोटोग्राफी, मैंने जैसे करके आप लोग जानते हैं कुहासा गिरता है, कुहासा गिरता है तो उसमें फोटोग्राफी हम लोग करने जाते हैं, तो फोटोग्राफी करने जाते हैं तो उसको में किसका यूज करते हैं, तो किसका यूज करते हैं सर इंफ्रारेड का, याद रखिएगा आप लोग किसका यूज करते हैं, जब भी आपका बात करें कुहासा में फोटोग्राफी के लिए किसका यूज करेंगे सर, तो इंफ्रारेड का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट इन्फॉर्म्ड इन, बोल रहा है कि वर्चुअल इमेज में क्या ऐसा चीज रख दे जो लार्जर फॉर्म करेगा, तो हम लोग जानते हैं कॉनकेव मिरर अगर रख दीजिएगा ना बाबू वर्चुअल मिरर में तो आपका ऑब्जेक्ट जो है ना फॉर्म कर जाएगा कॉनकेव मिरर, इसका याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि द इमेज फॉर्म बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप, अभी आया तो कॉनकेव का बात किया था बाबू, अब किसका बात कर रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप, बोल रहा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में ना इमेज कैसा फॉर्म करता है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग कैसा इमेज फॉर्म करेगा, इमेजिनरी और इरेक्ट फॉर्म करेगा, आपका एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 बोल रहा है कि विथ इंक्रीज द वेवलेंथ, अगर हम लोग इंक्रीज कर दे किसके सर, किसको इंक्रीज कर दे सर, अगर हम लोग वेवलेंथ को बढ़ा दे, अगर हम लोग वेवलेंथ को बढ़ा दे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, तो याद रखिएगा बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वेवलेंथ का। अगर मान के चलिए कि अगर हम लोग वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जान रहे सर आप लोग क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता तो क्या करता सर इंक्रीज करता, तो मान के चलिए कि अगर इंक्रीज वेवलेंथ को अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू को अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो उसका उसके जो क्या बोलते हैं वेवलेंथ में क्या क्या डिपेंड करेगा सर, वेवलेंथ उसका क्या करेगा डिक्रीज कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 24 देख लेते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ वाज गिवन बाय, बोल रहा है कि सेकेंडरी वेवलेंथ कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, सेकेंडरी वेवलेंथ, सेकेंडरी वेवलेंथ द सेकेंडरी वेवलेट वाज गिवन बाय, सेकेंडरी वेवलेट, वेवलेट्स नहीं होगा बाबू यहाँ पे वेवलेंट्स होगा, यहाँ पे वेवलेंथ होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। बोल रहा है कि कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ, सेकेंडरी वेवलेंथ का कंसेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया, तो हम लोग जानते हैं किस साइंटिस्ट ने दिया था बाबू, हाइजेंस के द्वारा दिया गया था, क्या दिया था, हाइजेंस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वेव्स whose इंटेंसिटी आर इन द रेशियो 9:1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, मैंने बोल दिया सर कि दो को वेव्स दिया हुआ है जिसका इंटेंसिटी दे रखा है 9:1, 9:1 रेशियो दिया है सर 9:1, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी पूछ रहा है वेव्स का, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर बता दीजिए, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बाबू क्या, √I1 - I2
I1 प्लस I2 डिवाइडेड अपॉन रूट अंडर I1 माइनस I2, ठीक है। तो I1 का वैल्यू हम लोग दे रखा है तो 9 प्लस 1 कर दीजिएगा और डिवाइडेड अपॉन 9 माइनस 1 कर दीजिएगा। तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा सर बाबू 10 हो जाएगा 10। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 में से 10 1 गया, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। आपका देखिए स्क्वायर करने के बाद आपका सी आपका करेक्ट आंसर आएगा 4:1, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, फॉर्मूला में बता दिया। सी आपका इसके अकॉर्डिंग सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 क्या बोल रहा है सर, 26 बोल रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट। बोल रहा है बाबू कि ए रे ऑफ लाइट माने एक रे है जिसमें लाइट इंसिडेंट कर रहा है, किसके द्वारा सर, ग्लास प्लेट एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ग्लास प्लेट का एंगल दिया 60 डिग्री। इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड म्यूचुअल परपेंडिकुलर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। बोल रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो क्या होगा सर इसका। तो इसमें हम लोग आप लोग पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ब्यूस्टर्स लॉ का नाम। ब्यूस्टर लॉ हम जानते होंगे, ब्यूस्टर लॉ पढ़े होंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, तो फॉर्मूला होता है सर 10IP इज इक्वल टू μ1 लिख सकते हैं। 10IP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, म्यू लिख सकते हैं। तो आप लोग का म्यू जब इसका वैल्यू डालेगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो √3 आपका आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा सर, √3 आपका देखिए तो बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, डबल टिक लगेगा इसमें, कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैक बॉट के द्वारा। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल है द मिनिमम वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है सर, व्हाट इज वर्क फंक्शन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जस्ट इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है। तो वर्क फंक्शन के लिए बोल रहा है कि मिनिमम बताओ, मिनिमम वर्क फंक्शन का किसके लिए वर्क फंक्शन होता है, मेटल्स के लिए, तो उसका आपका सोडियम करेक्ट आंसर है, ठीक है। वर्क फंक्शन भी पढ़ लीजिएगा। वर्क फंक्शन आप लोग 3 मार्क्स में आता है सर, वर्क फंक्शन बता दीजिए। वर्क फंक्शन आपको बता दिया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन पूछता है वर्क फंक्शन से। बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताइए सर, एसोसिएटेड विद 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय द 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। पहले तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग जानते हैं, उसका रेशियो पूछ रहा है किसके लिए, 25 वोल्ट और 36 वोल्ट के लिए। तो हम लोग जानते हैं सर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, इसका फॉर्मूला होता है सर बता दीजिए। डी ब्रॉगली का फॉर्मूला क्या होता है सर, λ1 बटा λ2 इज इक्वल टू √V2 बटा V1। V2 बटा V1 तो मान के चलिए कि V2 का मान दिया हो कितना सर, यहाँ पे लिख देते हैं √36 बटा √25। तो इसको निकालिएगा ना तो क्या हो जाएगा बाबू, 36 से कितना निकलेगा, रूट से निकलेगा तो 6 निकलेगा, √25 निकलेगा, कितना निकलेगा 5 निकलेगा। देखिए तो 6/5 आपका कहीं आंसर है क्या सर, 6/5 आपका डी में करेक्ट आंसर है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है द बोर मॉडल ऑफ एटम्स। बोर मॉडल्स का एटम्स किसके द्वारा दिया हुआ है, किस सिद्धांत पे काम करता है, किस लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। तो बोर का मॉडल ऑफ एटम एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम, किसके द्वारा सर एज्यूम करता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। ये आपका एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था एसआई यूनिट ऑफ फ्रीडबर्ग कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में एक एसआई यूनिट से क्वेश्चन पूछता है बाबू, चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस से पूछे, म्यूचुअल इंडक्टेंस से पूछे, या एसआई में पूछे, या सीजीएस में पूछे, या कुछ और भी पूछे। तो आप लोग रीडबर्ग कांस्टेंट याद रखिएगा। रीडबर्ग कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है, मीटर पर मीटर, ठीक है। तो आपका सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए सी आपका करेक्ट आंसर है। तो 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 31 बोलता है मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 100 सेकेंड। क्या बोल रहा है सर कि मीन लाइफ रेडियो एक्टिव का सैंपल कितना दिया है, 100 सेकेंड। इसका हाफ लाइफ बताइए। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है बाबू, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है T1/2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हाफ लाइफ पूछा है, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है सर, T1/2। तो हम लोग जानते हैं सर T1/2 का क्या होता है सर, वैल्यू 0.693 बटा लैम्डा। तो सर लैम्डा का वैल्यू कितना दे रखा है सर, 100 दे रखा है। तो 0.693 को अगर हम 100 से डिवाइड कर दे, सर क्या बोले सर, 0.693 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर दे तो उस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 69.3 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। 32 नंबर क्या बोल रहा है कि इन 88 रेशियो
26 न्यूक्लियस दे आर। पूछ रहा है कि इसमें कितना होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बाबू, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछ रहा है इसमें कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं नीचे वाला जो होता है ना बाबू, इसको प्रोटॉन बोलते हैं, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं सर, ऊपर वाले को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं सर। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना दिया हो सर, तो प्रोटॉन आप लोग का दिया बाबू 88। प्रोटॉन कितना दिया हुआ है सर, 88 दिया हुआ है। फॉर्मूला बैठाएंगे आपका आंसर आ जाएगा सर। इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है सर, तो इलेक्ट्रॉन आप लोग का दिया हुआ है सर 26। 26 माइनस कितना हो जाएगा बाबू 88। 26 माइनस 88 करिएगा ना तो आपका क्या आ जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर, 138 न्यूट्रॉन्स एंड 88 प्रोटॉन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक, चलिए 33 क्वेश्चन क्या बोलता है बाबू, 33 बोल रहा है जेनर डायोड। जेनर डायोड आप लोग पढ़े होंगे, और रिवर्स डायोड और जेनर डायोड से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसता है, और ये वाला हमको लग रहा है 2024 में आ रहा है, क्योंकि जैक बोर्ड है ना बाबू, जैक बोर्ड में प्रीवियस ईयर उठा के डालता है ऑब्जेक्टिव में, बाहर से कुछ नहीं देता है। ये सब प्रीवियस ईयर करके चल जाइएगा ना बाबू, तो आप लोग को मैं गारंटी लेता हूँ 25 नंबर का इस पर ऑब्जेक्टिव आ रहा है ना, 20 प्लस सही करके आइएगा, 20 प्लस सही करके आइएगा। आप लोग क्या क्या पढ़ लीजिएगा सर, एसआई यूनिट पढ़ लीजिएगा, एसआई यूनिट पढ़ लीजिएगा, डायमेंशन पढ़ लीजिएगा। इससे 5 क्वेश्चन फंसेगा, एसआई यूनिट और डायमेंशन से कितना क्वेश्चन फंसेगा, 5 क्वेश्चन फंसेगा। तो आप लोग एसआई यूनिट और डायमेंशन पढ़ लीजिएगा। बोला जेनर डायोड फंक्शन क्या करता है सर, जेनर डायोड का जब भी बात करें तो उस केस में क्या करता है सर, एक जेनर डायोड एक रिवर्स बायस कंडीशन है। रिवर्स बायस कंडीशन क्या होता है सर, और फॉरवर्ड बायस कंडीशन क्या होता है सर, तो बता दीजिए सर। रिवर्स बायस उसी को बोलते हैं बाबू, जो किसी भी मतलब कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का जो ऊपर से चार्ज मौजूद रहता है उसको प्लस जो रहता है माइनस में कर देता है, माइनस को प्लस में कर देता है, वही रिवर्स बायस कंडीशन होता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज टेम्परेचर इंक्रीज। देखिए बाबू, मैं ऑब्जेक्टिव पहले करवाया था, उसमें ये क्वेश्चन घुसाया था, आप लोग नहीं विश्वास है तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले इसका मैं बताया था, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन था, एज टेम्परेचर इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। छपने वाला है 2024 में, छप गया बाबू 2024 में। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। एज टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कराएंगे तो सेमीकंडक्टर क्या करेगा, तो हम लोग जानते थे सर कि टेम्परेचर को अगर बढ़ा दे, अगर मान के चलिए टेम्परेचर को बढ़ा दे तो सेमीकंडक्टर क्या कर सकते हैं सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान के चलिए सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे, उसका सेमीकंडक्टर क्या करेगा सर, डिक्रीज करेगा। और यही रहता बाबू कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो उसका कंडक्टर क्या करेगा, यहाँ सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं ना बाबू, वहां पर अगर कंडक्टर का बात कर देता, अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते तो कंडक्टर उसका क्या कर जाता है सर, इंक्रीज कर जाता है। लेकिन यहाँ सेमीकंडक्टर पूछा ना तो उस केस में आपका डिक्रीज कर जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आ रहा है बाबू, ये 2024 में आ रहा है। देखिए इसमें एन टाइप पूछा है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन अ डोपेंट एटम। याद रखिएगा बाबू, एन टाइप सेमीकंडक्टर का जब भी बात करें, एन टाइप सेमीकंडक्टर का जब भी बात करें, किसके लिए सर, किसके लिए सर, डोपेंट एटम के लिए, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, एन टाइप के लिए, एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट, एन टाइप के लिए कितना हो जाएगा सर बाबू, पेंटावैलेंट। और जब भी बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर का बात करें तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, ट्राइवैलेंट, उस केस में क्या हो जाएगा सर, ट्राइवैलेंट। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, पेंटावैलेंट आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आप लोगों को बता दिया 35 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इसमें से आता है आप लोग को 2024 के पैटर्न के ऊपर 25 क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। फिक्स है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को मान के चलिए तो 15 प्लस क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग को दिखेगा फॉर्मूला बेस्ड। तो तब तक के लिए आप लोग थैंक यू, तब तक के लिए सब तैयारी बढ़िया से करिए। 16 तारीख को एग्जाम है फिजिक्स का, बढ़िया से एग्जाम देके आइए बाबू, अच्छा नंबर उठाइए, ऑब्जेक्टिव में फुल उठाइए, मैं इस वीडियो में करवा दिया हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, उसके लिए तब तक जाएंगे।